100 साल पहले की बात है जब ये पहली बार धरती पर दिखाई दिए थे। बेहद शक्तिशाली और हैवानियत का दूसरा रूप, टाइटन्स। मानव जाति का अंत निश्चित ही था, लेकिन इंसानों ने हार ना मानते अपनी सुरक्षा के लिए ये 3 दीवारें खड़ी की, मारिया, रोज और सीना। इन्हीं दीवारों की बदौलत इंसान आज इस धरती पर मौजूद है। हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से टाइटन्स शिगनशीना शहर के अंदर घुस आते हैं और हर जगह तबाही मचा देते हैं। अब आगे एपिसोड 2, दैट डे। पूरा शिगनशीना शहर तबाह हो चुका है। टाइटन्स पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को खा रहे। फिर हमें दिखाई देता है वही पुजारी जो पहले सभी को दीवारों की पूजा करने के लिए कह रहा था। ये पुजारी अब सभी को ये कहता है कि ये हमारे पापों की सजा है, अब हमें मुक्ति मिल जाए। कि तभी अचानक उस पुजारी को एक टाइटन उठाता है और खा जाता है। आगे हमें दिखते हैं मिस्टर हानेस जो एरन और मिकासा को लेकर भाग रहे होते हैं कि अचानक एरन उन्हें मारने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि हम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आप हमें वहां से लेकर आ गए। ये सुनकर मिस्टर हानेस एरन को जमीन पर पटक देते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि तुम एक बच्चे हो, कमजोर हो। ये कहते हुए वो रोने लगते हैं और एरन से कहते हैं कि तुम उन्हें नहीं बचा सकते थे क्योंकि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं कायर हूँ। मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन जब मैंने टाइटन को देखा मैं डर गया। एरन, मुझे माफ कर दो। आगे हमें दिखती है शिगनशीना शहर की पुलिस फोर्स जो कि लोगों को नाव की तरफ जाने को कहती है क्योंकि पूरे शिगनशीना शहर को खाली करने का समय आ चुका था। शहर के सभी लोग नावों में बैठकर दूसरे शहर की ओर जाने लगे। अब आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि इन बड़ी बड़ी दीवारों के बीच शिगनशीना शहर आखिर था कहाँ, जो सबसे पहले टाइटन्स ने वहीं हमला किया। दीवार मारिया के बाहर ये रहा शिगनशीना शहर। क्योंकि बाहरी दुनिया से आते वक्त सबसे पहले शिगनशीना शहर ही पड़ता है, इसीलिए टाइटन्स ने यहाँ सबसे पहले हमला किया। तो आगे की कहानी में हमें दिखती है पुलिस फोर्स जो कि दीवार मारिया में लगा गेट बंद कर रही थी ताकि टाइटन्स उसके अंदर ना जा पाए। लेकिन तभी एक अजीब सा दिखने वाला बहुत बड़ा टाइटन वहां आता है और दीवार मारिया की तरफ बड़ी तेजी से भागने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले उस पर तोप के गोले छोड़ने लगते हैं, लेकिन इन तोप के गोलों का उस टाइटन पर कोई असर नहीं होता, जैसे उसने कोई कवच पहन रखा हो। और फिर वो टाइटन दीवार मारिया को तोड़ देता है। इस तरीके से अब इंसानों का राज्य दीवार मारिया से घटकर दीवार रोज तक ही सीमित रह गया है। अब हमें दिखाई देता है एरन जो कि मिकासा के साथ नाव पर होता है और मन ही मन वो मौत का मंजर देखकर रो रहा होता है। रोते रोते उसका ये दुख गुस्से का रूप ले लेता है और वो उठकर कहता है कि मैं इन सभी टाइटन्स को खत्म कर दूं, एक एक करके सभी को मार दूं। अगले सीन में हमें एरन के पिता दिखते हैं जो कि अपने परिवार की सही सलामत होने की कामना करते हुए तेजी से उनके पास जा रहे होते हैं। हमें दिखता है कि एरन जो कि बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके पिता जबरदस्ती उसे कोई सुई दे रहे थे। तभी अचानक एरन की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने मिकासा को पाता है जो उससे पूछती है कि क्या तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा। जिस पर एरन कहता है कि हाँ, मैंने अपने पिता को देखा। इस पर मिकासा कहती है ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन तभी हमें उस समय एरन के गले में वही चाबी दिखती है जो उसके पिता ने उसे दिखाई थी। आगे हमें दिखाई देते हैं शिगनशीना शहर के सभी लोग जो कि खाने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। तभी वहाँ आर्मिन पहुँचता है जो कि एरन और मिकासा के लिए खाना लाया होता है। वहाँ से कुछ दूर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं जो बात कर रहे थे कि दीवार के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यहाँ खाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये सुनकर एरन बहुत गुस्सा होता है और उस पुलिस वाले को जाकर एक लात मारता है, जिस पर वो पुलिस वाले भी एरन को कूटने लगते हैं। लेकिन वहाँ आर्मिन आ जाता है और कहता है कि पेट खाली होने की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एरन आर्मिन से कहता है कि मैं वापस दीवार मारिया जा रहा हूँ। जो सुनकर आर्मिन कहता है कि बकवास मत करो, हमें यहीं रहना चाहिए और जिंदा रहने का उपाय खोजना चाहिए। इस पर एरन आर्मिन को कायर कहता है और तभी मिकासा का घूसा एरन के मुंह पर बढ़ता है। फिर मिकासा एक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर एरन के मुंह में ठूसने लगती है और कहती है कि चुपचाप इसे खाओ क्योंकि हमें जिंदा रहना है। इस पर एरन रोने लगता है। इन सभी चीजों के बाद हमें बताया जाता है कि जो भी लोग दीवार मारिया से आए थे उन सभी को खेती के काम में लगाया जाता है ताकि खाने की कमी को पूरा किया जा सके।
कुछ दिनों के बाद वहाँ की केंद्रीय सरकार के कहने पर दीवार मारिया को वापस लेने के लिए एक फौज तैयार की जाती, जिसमें करीब 2,50,000 सैनिक होते, ज्यादातर शिगनशीना शहर के लोग। लड़ाई खत्म होती है, लेकिन वापस कुछ 100-150 लोग नहीं आ पाते। इससे बस सिर्फ एक फायदा होता है कि जो लोग बचे थे उन्हें अब खाने की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे हमें दिखते हैं एरन, आर्मिन और मिकासा, जो तय कर लेते हैं कि अब वो भी सेना में भर्ती हो और अपने शहर को टाइटन से वापस छीन लेंगे। इसके बाद हमें ये नए भर्ती होने वाले सारे सैनिक दिखते हैं, जिन्हें एक बूढ़ा अफसर ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। ये सब सुनने के बाद एरन मन ही मन ये ठान लेता है कि वो हर एक टाइटन को चुन चुन कर मार डालेगा।